अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस हिंदी की अनुपम श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। और अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि राजनीति की नीति कैसे स्वार्थ पर आधारित होती है। जिसके लेखक शरद जोशी हैं, इन्हें व्यंग्यकार माना जाता है। इन्होंने लिखा है जिसके हम मामा है। इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राजनीति, जो राजनेता होते हैं, कैसे हमसे वोट लेकर चले जाते हैं, फिर वापस वो नहीं आते। प्रस्तुत पाठ में व्यंग्य के माध्यम से वर्तमान राजनीति की स्थिति को रोचक ढंग से शरद जोशी ने प्रस्तुत किया है। एक घटना के माध्यम से आपको पहले ही मैं इशारा कर चुका हूं कि राजनीति की नीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर आधारित होती है। ये इतनी स्वार्थपूर्ण होती है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे, एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं जो वहां से उतरे थे। बोले, तुम कौन? लड़के ने कहा, मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? अब वहां से बोले, मुन्ना। वे सोचने लगे। लड़का बोला, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। फिर सज्जन बोले, तुम यहाँ कैसे? लड़का बोला, मैं आजकल यही हूं। अच्छा। लड़का बोला, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा ले मुन्ना, नहा ले। सज्जन व्यक्ति ने कहा, मुन्ना नहा ले। मुन्ना ने कहा, जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे बोले, बाहर निकले तो सामान गायब। लड़का भी गायब, क्योंकि वो तो नेताओं की तरह चोर था, चोर। इसी तरह हमारे द्वार पे जब चुनाव आता है तो नेता भी आ जाते हैं और वोट लेकर गायब हो जाते हैं। और हम खोजते हैं ऐसे, मुन्ना है मुन्ना, वो नेताजी, वो नेताजी। मगर मुन्ना वहां वो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। इसी तरह हम लोग 5 साल तक उस नेता का इंतजार करते हैं और चरण स्पर्श करके वो नेता उसे वोट ले लेता है, चला जाता है। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? हम भी तो प्रश्न करते हैं, क्यों भाई साहब, हमारे नेता को आपने देखा है? नहीं मिलता। कौन मुन्ना, कौन नेता? वही जिसके हम मामा हैं। अर्थात आप बोलते हैं वही जिसके हम वोटर हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा है वह मुन्ना है ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। उसी तरह हम लोग 5 साल वोट देने के बाद उस नेता को खोजते हैं, लेकिन वो नेता मिलता नहीं। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्र। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार, अर्थात मैं उठा हूं चुनाव में होने वाला एमपी, संसद का एक सदस्य होता है एमपी। मुझे नहीं पहचाना पार्लिया में। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, अर्थात वोट देते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपकी चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। ठीक है, यानी 5 साल तक हमारी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं।
वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं दोस्तों। शरद जोशी ने व्यंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा के लिए सजग रेडी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, मीठी मीठी बातों में नहीं आनी चाहिए, कोई किसी लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को हमें वोट दें और अच्छे व्यक्ति का हम चुनाव करें। बाकी जो बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्न है, यह बाद में आपको सब कुछ इसका आंसर बता देंगे। जो बच्चे हैं, वैसे जिसको इसके बारे में पढ़ना था पढ़ सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण की या हिंदी की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।